यह है लेडी बर्ड की कहानी। 2017 की वो रोमांटिक, मोटिवेशनल और दिल को छू लेने वाली फिल्म क्रिस्टीन। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, घर छोटा सा, पैसे की तंगी, लेकिन उसके सपने आसमान छूने वाले। वो खुद को लेडी बर्ड बुलाना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टीन नाम उसे बोरिंग लगता है। वो न्यूयॉर्क जाना चाहती है, वहां पढ़ना चाहती है, वहां जीना चाहती है, जहां कुछ कल्चर हो, कुछ जिंदगी हो। लेकिन उसकी माँ मैरियन, वो तो कहती है जो भगवान ने दिया है उसी में खुश रहो। एक दिन कार में दोनों की जोरदार बहस हो जाती है। माँ कह रही है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, और क्रिस्टीन गुस्से में कार का दरवाजा खोलकर कूद जाती है। धड़ाम, हाथ टूट जाता है, लेकिन गुस्सा वो अभी भी नहीं टूटा। दोस्तों, ये लड़की जिद्दी है, सपनों से भरी है, और थोड़ी पागल भी। स्कूल में वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली के साथ थिएटर क्लब ज्वाइन करती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है डैनी से। डैनी अच्छा लड़का लगता है, अमीर घर का, पॉलिश्ड, वो वाला जो हर लड़की को पसंद आए। क्रिस्टीन को वो बहुत भा जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, किस, टच, वो वाली फीलिंग। एक पार्टी के बाद क्रिस्टीन डैनी के साथ रुक जाती है। रात भर वो दोनों एक दूसरे को महसूस करते हैं। दिल धड़क रहा है, सांसें तेज। लेकिन सुबह कुछ ऐसा होता है जो क्रिस्टीन की पूरी दुनिया हिला देता है। वो डैनी को एक लड़के के साथ किस करते हुए पकड़ लेती है। शॉक, डैनी गे है। क्रिस्टीन का दिल टूट जाता है। वो रोती है, चीखती है, गुस्सा करती है और ब्रेकअप कर देती है। लेकिन डैनी बाद में आकर माफी मांगता है। मुझे डर लगता था लोग मेरी सच्चाई जानकर मुझसे दूर हो जाएंगे। दोनों फिर दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अब क्रिस्टीन का दिल किसी और की तरफ मुड़ चुका है। 48 स्कूल के सामने वाले बॉयज स्कूल में पढ़ता है कायल, कूल, मशहूर। एक दिन क्रिस्टीन कायल के साथ जेना के घर पार्टी में जाती है। माहौल रोमांटिक, लाइट्स डिम, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। किस, छूना, सांसें मिलना। क्रिस्टीन कहती है मैं अभी तक वर्जन हूं, तैयार नहीं हूं। कायल भी कहता है मैं भी। दोनों रुक जाते हैं, लेकिन दिल की धड़कनें नहीं रुकती। फिर एक दिन क्रिस्टीन कायल के घर जाती है। वो दोनों अकेले, प्यार की वो गर्माहट, नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। और इस बार वो रुकते नहीं। पहली बार वो इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन सेक्स के ठीक बाद कायल कैजुअली बोल देता है, अरे वैसे मैंने पहले भी किया है। क्रिस्टीन का दिमाग घूम जाता है। तुमने झूठ बोला था? कायल हंसकर कहता है नशे में इंसान कुछ भी बोल सकता है ना। क्रिस्टीन को गुस्सा, धोखा, उदासी सब एक साथ आ जाता है। वो भागकर अपनी माँ के पास जाती है, और इस बार माँ चुपचाप उसे गले लगा लेती है। माँ बेटी के बीच वो पल जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। फैमिली की हालत खराब है, पापा की नौकरी चली गई। क्रिस्टीन कॉफी शॉप में जॉब करने लगती है। स्कूल में असेंबली के दौरान जब टीचर अबॉर्शन के खिलाफ भाषण दे रही होती है, क्रिस्टीन खड़ी होकर बोल देती है अगर हम बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो अबॉर्शन करवाना गलत नहीं है। टीचर गुस्सा हो जाती है। क्रिस्टीन को सस्पेंड कर दिया जाता है। घर पर माँ से जोरदार झगड़ा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, मैं बस यहां से भागना चाहती हूँ। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब जेना को पता चलता है कि क्रिस्टीन ने झूठ बोला था। वो क्रिस्टीन के असली छोटे से घर आती है और नाराज हो जाती है। फिर भी दोस्ती बच जाती है। प्रॉम की रात क्रिस्टीन कायल के साथ जाने वाली थी, लेकिन कायल कहता है प्रॉम बोरिंग है, पार्टी चलते हैं। क्रिस्टीन मना कर देती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली के पास जाती है। झगड़ा खत्म होता है और दोनों साथ प्रॉम में जाती हैं। हंसी, डांस, मस्ती, लेकिन अंदर कहीं कुछ अधूरा सा लग रहा है। हाई स्कूल खत्म होता है। क्रिस्टीन को न्यूयॉर्क के कॉलेज में वेटिंग लिस्ट से सीट मिल जाती है। वो खुशी से फूली नहीं समाती, लेकिन माँ को नहीं बताती। डर लगता है कि माँ गुस्सा करेगी। डिनर पे डैनी से बात निकल जाती है और माँ को सब पता चल जाता है। माँ नाराज, बहुत नाराज। वो क्रिस्टीन से बात करना बंद कर देती है। एयरपोर्ट के दिन पापा ड्रॉप करने आते हैं। माँ कार में बैठी रहती है, बाय भी नहीं कहती। क्रिस्टीन चली जाती है न्यूयॉर्क, लेकिन रास्ते में माँ का दिल पिघल जाता है। वो रोते हुए कार मोड़ लेती है वापस एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन देर हो चुकी थी। क्रिस्टीन जा चुकी थी। न्यूयॉर्क पहुंचकर क्रिस्टीन अपने बैग में कुछ लेटर्स पाती है। ये लेटर्स उसकी माँ ने लिखे थे। हर लेटर में माँ ने लिखा है, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम दूर जाओगी तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सफल हो जाओ। पापा ने चुपके से बैग में दिए थे। क्रिस्टीन पढ़ती है और उसकी आंखें भर आती हैं। रात को पार्टी में वो इतनी शराब पी लेती है कि हॉस्पिटल जाना पड़ता है। लेकिन अस्पताल से निकलते ही उसकी आंखों के सामने सिर्फ माँ के वो लेटर्स घूम रहे होते हैं। सब कुछ समझ आ जाता है। माँ ने हमेशा डांटा क्योंकि वो चाहती थी कि बेटी कुछ बन जाए। माँ ने बहुत कुछ सहा सिर्फ क्रिस्टीन को अच्छी जिंदगी देने के लिए। क्रिस्टीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत फोन उठाती है और माँ को वॉइस मेल छोड़ती है। हे मॉम,
सैक्रामेंटो में पहली बार ड्राइव करते वक्त क्या तुम्हें भी इमोशनल फील हुआ था? मुझे हुआ था, लेकिन उस वक्त हम बात नहीं कर रहे थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और आखिर में वो कहती है, मैं क्रिस्टीन हूँ। मूवी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन दिल में एक गर्माहट छोड़ जाती है। अगर तुम्हें ये इमोशनल जर्नी पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और हिंदी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।